घने पहाड़ों के बीच फैला हुआ था एक रहस्यमय जंगल जिसे लोग कहते थे काला जंगल। दिन में यह बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही ऐसा महसूस होता था जैसे जंगल सांस लेने लगता हो। ना कोई परिंदा उड़ता, ना कोई जानवर आवाज करता। गांव वालों का मानना था कि जो इस जंगल में झूठ लेकर गया वह कभी वापस नहीं आया। इसी जंगल के किनारे बसा था चंद्रपुर गांव और वहीं रहता था 17 साल का एक लड़का वीर। वीर की माँ 5 साल पहले इसी जंगल में लापता हो गई थी। गांव वाले कहते थे कि वह पागल हो गई थी, लेकिन वीर जानता था कि सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। एक अमावस्या की रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वीर ने अपने घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनी। चर्र चर्र। उसने दरवाजा खोला तो देखा मिट्टी से लिखा एक वाक्य, सच जंगल में है। उस पल वीर समझ गया कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अगली ही रात टॉर्च हाथ में लेकर वह काले जंगल में घुस गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसके सामने एक विशाल पुराना पेड़ दिखाई दिया। करोड़ों नाम खुदे हुए थे, लापता लोगों के नाम, और उन्हीं में आखिरी नाम था उसकी माँ का। वीर की सांसें थम गईं। तभी धुंध के बीच से एक रहस्यमय लड़की बाहर आई, सफेद कपड़े, काली आंखें। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर सच जानना है तो डर को यहीं छोड़ना होगा। उसका नाम था आरा। आरा ने बताया कि यह जंगल झूठ और अपराध को कभी माफ नहीं करता। वीर की माँ एक पत्रकार थी जिसे जंगल में चल रहे अवैध खनन और हत्याओं का सच पता चल गया था, और इसमें कुछ गांव वाले भी शामिल थे। जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था जहाँ पूरा सच छुपा था, लेकिन जैसे ही वीर वहाँ पहुँचा, हथियारों से लैस गांव वाले सामने आ गए। डर ने वीर को जकड़ लिया और तभी जंगल जाग उठा। पेड़ झुकने लगे, जमीन कांपने लगी। अपना फैसला सुना दिया। दोषी लोग एक एक करके जंगल में समा गए। तभी मंदिर के पीछे से एक औरत बाहर आई, वीर की माँ, जिंदा। जंगल ने उसे छुपाया था सच की रक्षा के लिए। सुबह होते ही काला जंगल फिर हरा हो गया और वीर समझ गया कि कुछ जंगल काटने के लिए नहीं होते, सच बचाने के लिए होते हैं। जंगल कभी नहीं भूलता और कभी झूठ को माफ नहीं करता।